2024 की बात करते हैं और हमारे जितने भी सीनियर एडिटर्स हैं, मैं इन सबसे चाहूंगा कि इसके ऊपर भी हम लोग जरा 2024 में फिर मोदी वर्सेस राहुल, क्या ये होने वाला है? पहले देखते हैं। राहुल गांधी की उम्मीदवारी को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत होती है। एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब कर, क्या दिक्कत है उसमें? सभी विभिन्न अधिक से अधिक दल जो मिलकर के एक साथ आगे का काम करेंगे और उसके लिए जब मिल जाएंगे तो उसमें सब चीज तय होगा। इसलिए अभी इसका अलग अलग पूछने से क्या फायदा है? अब ये जयराम जी एक ऐसा सवाल है जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। हर एक के मन में, आई एम प्रीटी श्योर यहां पर जितने भी लोग हैं सबके मन में सवाल होगा, 100% होगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि वो एक प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल है, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी विपक्ष इस पर कुछ नहीं बोलता है। इसके ऊपर जयराम रमेश जी क्या कहेंगे? मैं हमेशा कहता हूं, हमारे देश में चुनाव ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होते हैं व्यक्तियों के बीच में। हमारे देश में चुनाव पार्टियों के बीच में होते हैं। पार्टी के सिंबल के आधार पर होते हैं, पार्टी के घोषणा पत्र के सिंबल आधार पर होते हैं, पार्टी की विचारधारा पर होता है। प्रधानमंत्री चुनते नहीं हैं, हम पार्टी को चुनते हैं। सत्ता में जो पार्टी रहेगी और वो पार्टी अपना नेता चुनती है। ये तो सवाल जो उठा रहे हैं आप, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नहीं, सत्ता में कौन आएगा, कौन सी पार्टी आएगी और एक बार सत्ता में आएगी वो करेगी क्या, वही तो असली सवाल है। राहुल जी क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? ये सब लेकिन सर अभी बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर पार्टी कोई मायने नहीं है। जिस पार्टी का सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, जिसको बहुमत मिलेगा, उस पार्टी का उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनेगा या बनेगी। क्या अभी, हालांकि बहुत समय बाकी है, अभी स्टेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं, बहुत समय बाकी, लेकिन अभी आप क्या ये सिनेरियो देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने पीछे और पार्टीज को ला पाए जब कांग्रेस खुद मजबूत बनने की सिनेरियो कोशिश देख रहा हूं। 14 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होगी। 30 तारीख को हम श्रीनगर पहुंचेंगे। 31 को पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा, बजट 1 तारीख को पेश किया जाएगा। मैं उससे अलावा और कुछ नहीं देखता। ठीक है, पॉइंट टेकन। हमारे सामने 9 राज्यों के चुनाव हैं, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। उसके बाद 2024 में चुनाव होंगे, उसके लिए भी तैयारी करेंगे। तो ये सब हमें करना रहना पड़ेगा। पॉइंट टेकन। विनोद जी। जयराम, आपने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात की। आपने अभी एक नया अध्यक्ष चुना, गांधी फैमिली से नहीं है अध्यक्ष वो ऐसे समाज से आता है जो पिछड़ा समाज था, ऑपरेस समाज है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ऑपरेस पिछड़े समाज से मनोनीत किया राष्ट्रपति निवास में और उनको राष्ट्रपति बनवाया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस डिसीजन की मार्केटिंग की, कांग्रेस पार्टी ने अपने डिसीजन की मार्केटिंग उसकी बराबर में नहीं। बिल्कुल सहमत हूं। मार्केटिंग हम जानते नहीं हैं। देखिए, ऐसा पब्लिसिटी हम जानते नहीं हैं, पैकेजिंग हम जानते नहीं हैं, मार्केटिंग में हम फेल हैं। जो करते हैं उसका भी हम मार्केटिंग नहीं कर पाते। और हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कुछ करते नहीं हैं पर मार्केटिंग में A+++। नहीं, देखिए, लेकिन सवाल ये है मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग। देखिए हमें बहुत कुछ सीखना है। हमें बहुत कुछ सीखना है। ये जवाब जो है अपेक्षित नहीं था जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन से, क्योंकि हम कम्युनिकेशन की एज में हैं जयराम, आप जानते हैं इस बात को। और इसमें 20 तरीके से आप अपने जो फैसला लिया है उसकी गंभीरता लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप उसको कोई और नाम दे के पहुंचा दीजिए, लेकिन आप कम से कम ये जताइए तो सही कि आपने इतने वर्षों बाद, ये दूसरी बार है कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो दलित समाज से है और ये सीनियर एक्सपीरियंस। हिमाचल के मुख्यमंत्री के भी बारे में कुछ कहा जा सकता है ना, बहुत कुछ कहा जा सकता है जो हम नहीं कह रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री, हाँ, तो नहीं तो फिर आप क्यों नहीं कह रहे हैं? आपके ऊपर क्या प्रतिबंध है? मैं आपसे सहमत हूँ। मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, पैकेजिंग में हम बहुत पीछे हैं। हमें बहुत कुछ सीखना है हमारे विरोधी दल से। अभी आ रहा हूँ प्रदीप जी। जयराम जी, इतनी देर से जो कुछ बातचीत हुई, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा राहुल गांधी न बने, दूसरे मुद्दे जो वो उठा रहे हैं वो मुद्दा बने। तो एक तो ये निकलता है कि आपका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट फेल हो गया
कि भाई आप उस नैरेटिव को बदल नहीं पा रहे हैं। दूसरा इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या आपने ये महसूस किया है कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व को प्रोजेक्ट करने से पॉलिटिकल नुकसान हुआ? तो उनके व्यक्तित्व को जो है पीछे लाइए। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं पुराने राहुल को मार दिया मैंने। तो अब मुद्दों की बात करें, हम पर्सनैलिटी की बात ना करें। तो ये कोर्स करेक्शन है। नहीं, मैं आप मुझे पूछें तो मैं समझता हूं कि इस 118 दिन के बाद राहुल जी की छवि में भारी परिवर्तन आए। लोग उनको नई नज़रिए से देख रहे हैं। और मैंने आप पत्रकार नहीं, आम जनता में किनसे बात की है। मैंने कल पंजाब में कई लोगों से बात की जिन्होंने कहा पहले हम सोच रहे थे राहुल जी ऐसे थे, पर उनको देखकर, उनसे बातचीत करके और उनका व्यवहार देखकर हमने हमारा मन बदल दिया। क्या बदलाव आया सर? कई लोगों ने मुझे कहा, कई लोगों ने कहा। एक पूर्व सैनिक की डेलीगेशन आए उनसे मिलने और आधे घंटे तक उनसे बातचीत की और उन्होंने मुझे कहा हम जानते ही नहीं थे कि गहरी तरीके से हम इनसे बात कर सकते हैं इन मुद्दों पर। तो कई लोगों ने ऐसा कहा, किसानों ने कहा, दलितों ने कहा। सर यहाँ पर राहुल गांधी देखिए, पर छवि बदलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन हो वही ये हमने बैठकर देखा राहुल जी की छवि हम कैसे बदले, भारत जोड़ो यात्रा निकाले नहीं। भारत जोड़ो यात्रा का एक नतीजा है कि छवि में बदलाव आई, पर उसका कारण नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का कारण नहीं है कि हम कैसे राहुल जी की छवि को बदले, पर कारण ये, एक कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नैरेटिव। आज कांग्रेस का नैरेटिव है, भारत जोड़ो यात्रा का कुछ तो नैरेटिव है, उसकी आलोचना हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, पर कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। 118 दिन पहले सब लोग कह रहे थे ये तो मुर्दा पड़ा हुआ है व्यक्ति, कांग्रेस खत्म हो गया। आज तो लोग कह रहे हैं यार इसमें जान है, कुछ तो है, कुछ तो कर रहे हैं। आप लोग नहीं कह रहे होंगे, पर कई लोग कह रहे हैं। आपको खुद क्या चेंजेस दिख रहे हैं सर कांग्रेस संगठन में? नहीं, मैं राहुल गांधी की अगर बात कर रहा हूं। कांग्रेस संगठन में राहुल गांधी के बारे में आपने कांग्रेस संगठन की बात करता हूं। हाँ। कांग्रेस संगठन में मैंने भारी बदलाव देखा। मैं कांग्रेस संगठन में जिस उत्साह से हमारे युवा कार्यकर्ता बाहर निकले हैं, 2014 के बाद बहुत डिप्रेशन था, 2019 के बाद डबल डिप्रेशन हो गया। पहली बार मैं देख रहा हूं 10 साल में, 8 साल में, ये युवा कार्यकर्ता सड़क पर निकले हैं, युवा कार्यकर्ता। और पहली बार मैं स्वीकारता हूं, हर एक राज्य में जो गुटबाजी थी, एक होकर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को हम कैसे सफल बनाएं उसमें लगे हुए हैं। कर्नाटक में, केरला में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, राजस्थान में अब मैं जानता हूं नारद मुनि क्या बोलेंगे, राजस्थान में। लेकिन उसके बाद फिर वही उसी हालत में आपने जो बताया सर, एक ये सवाल है, ये मेरे मन में भी शक है, भय है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पुरानी स्थिति में हमें नहीं लौटना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारे प्रभारियों की बनती है, हमारी नेतृत्व का बनता है कि भारत जोड़ो यात्रा की जो भावना है उसको हम बरकरार रखें। बिल्कुल सही कहा, ये ऑटोमेटिक नहीं है कि हम ये एकता आ गई है, एकजुटता आ गई है, अनुशासन आ गया है, अभी सब ठीक हो गया। नहीं, 31 जनवरी के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से वो बयानबाजी, फिर से वो नाटकबाजी कि मैं हूं, मैं आप नहीं हो, फिर से वो ग्रुपिज्म नहीं। पर भारत जोड़ो यात्रा ने एक फाउंडेशन दिया है। पॉइंट टेकन।